राधे राधे दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे प्रायिकता से संबंधित। प्रायिकता पढ़ेंगे आज। अपना पहला टॉपिक रहेगा प्रायिकता। इसमें अपन 0 से लेकर हाई लेवल तक पढ़ेंगे, जितना हो सकता है ना। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता देखो, सर्वप्रथम बात आती है इसकी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ क्या क्या है प्रायिकता में। तो सबसे पहले प्रायिकता की बात करते हैं अपन। प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता होती है अनुमान का संख्यात्मक मापन। किसी भी चीज़ का अनुमान लगाते हैं उसको संख्यात्मक रूप देना। अनुमान का संख्यात्मक मापन, अनुमान का संख्यात्मक मापन, ये क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। अब इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ है, वो हमें पता होनी चाहिए पहले। जैसे यादृच्छिक अभिप्रयोग। यादृच्छिक अभिप्रयोग किसे कहेंगे? यानी कि किसी घटना के संभावित परिणाम तो भी पता हो, घटना के संभावित परिणाम पता हो, या संभावित परिणाम का अनुमान लगा सके, परिणाम का अनुमान लगा सके, जबकि निश्चित परिणाम का अनुमान ना लगा सके, निश्चित परिणाम का अनुमान ना लगा सके। ना। फिर होते हैं स्वतंत्र घटनाएं। क्या होती हैं? तीसरी शब्दावली में स्वतंत्र घटना, ये महत्वपूर्ण शब्दावलियां है। ये समझ में आने पर ही प्रायिकता अच्छे से समझ में आएगी। स्वतंत्र घटना क्या होती है? एक घटना के घटित होने पर, एक घटना के घटित होने पर, या एक घटना के घटने का प्रभाव, घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरे पर ना पड़े, दूसरी घटना पर ना पड़े। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन इसका। जैसे एक पासे और सिक्के को साथ उछाला जाता है। सिक्के व पासे को एक साथ उछालते हैं। एक साथ उछालने पर सिक्के पर हेड आना या टेल आना, तथा उछालने पर सिक्के पर हेड व टेल आना, तथा पासे पर सम या विषम संख्या आना, दोनों स्वतंत्र है। सम या विषम आना दोनों स्वतंत्र है। फिर होती है परतंत्र घटना। फिर होती है परतंत्र घटना। परतंत्र घटना में एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरे पर पड़े। इसको एग्जाम्पल समझते हैं अपन सीधा। जैसे ताश की पत्तियों में से ईंट की पत्ती निकालना, ताश की पत्तियों में से ईंट की पत्ती निकालना। ईंट की पत्ती निकालकर लाल पत्ती निकालना, लाल पत्ता या लाल पत्ती निकालना। एक देखो, इससे क्या होगा? ईंट की जो पत्ती निकालेंगे उसकी प्रायिकता अलग आएगी, जबकि फिर लाल पत्ती की प्रायिकता अलग आएगी। इससे ईंट की पत्ती निकालने से इस पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ईंट की पत्तियां है 13, जबकि लाल पत्तियां टोटल है 26 है ना। इसलिए इसमें प्रायिकता ही चेंज हो जाती है ना। परतंत्र घटना एक महत्वपूर्ण बात रह गई थी, जिसे हमें घटना किसे कहेंगे। महत्वपूर्ण बात है, जैसे क्वेश्चन उठता है दिमाग में, घटना क्या है? जैसे घटना एक सिक्के को उछालने पर हेड व टेल आना, सिक्के को उछालने पर हेड व टेल आना, दोनों ये घटना ही है। उछालने पर हेड व टेल आना। फिर बात आती है अपवर्जी घटना क्या होती है। देखो, अपवर्जी घटना क्या होती है, सबसे पहले जल्दी से समझ लेते हैं। जो ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित ना हो सके, ऐसी घटना जो एक साथ घटित ना हो, जो एक साथ घटित ना हो। जैसे सिक्के पर हेड और टेल आना,
ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर महत्वपूर्ण शब्दावली में आती है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि होती क्या है? प्रतिदर्श समष्टि होती है संभावित परिणामों का समुच्चय, संभावित परिणामों का समुच्चय या सेट, संभावित परिणामों का समुच्चय क्या कहलाता है? प्रतिदर्श समष्टि। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सिक्के के संभावित परिणाम क्या है? सिक्के के संभावित परिणाम जैसे हेड और टेल, ये दोनों इसके संभावित परिणाम है। अब बात आती है, एक चीज नोट करने की है, प्रतिदर्श समष्टि में बिंदुओं की संख्या पूछे तो संभावित परिणामों के गुणा के बराबर होती है। प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है? संभावित परिणामों के गुणा के बराबर होती है। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दो पासे को फेंकने पर, दो पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम या प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? या प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? तो एक पासे को संभावित परिणाम क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं एक पासे की होती है। अपने पास कितने संभावित परिणाम? तो 2। और कितने पासे है? सॉरी, पासे तो हो गए अपने पास 2, और संभावित परिणाम इसमें होगी 6। तो इस 2 को ना इस 6 × 6 कर लेंगे। प्रतिदर्श समष्टि में बिंदुओं की संख्या निकालने के लिए जितने पासे हैं उतने संभावित परिणाम को गुणा कर लीजिए। 6 एक पासे के संभावित परिणाम, फिर दूसरे पासे के संभावित परिणाम भी कितने होंगे? 6, दोनों को गुणा करेंगे 36। तो दो पासे को फेंकने पर टोटल संभावित परिणाम आएंगे, या प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या आएगी 36, है ना। फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब प्रायिकता की परिभाषा लिखते हैं अपन। प्रायिकता वैसे गणितीय रूप में क्या होती है? प्रायिकता होती है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। जैसे घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। प्रायिकता को ई से लिखते हैं, पी से लिखते हैं। ई की अनुकूल स्थिति, ये घटना हो गई है ना, अनुकूल स्थिति, और अपॉन में कुल स्थिति। देखो, इसको समझने के लिए भी कुछ नोटेशन लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं अच्छे से। कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है, नोट रखनी है। पहली बात है असंभव घटना की प्रायिकता। जो घटना घटित ही नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। दूसरी बात है निश्चित घटना। कोई घटना निश्चित है, निश्चित घटना की प्रायिकता, इसको कितनी होती है? 1 होती है। जो घटना निश्चित है वो 1 है ना। और प्रायिकता का मान किसके बीच में होता है? देखो, असंभव घटना होगी 0 और निश्चित होगी 1, तो प्रायिकता का जो मान आएगा वो 0 और 1 के मध्य आएगा। प्रायिकता का मान 0 से तो बड़ा या बराबर, और 1 से छोटा और बराबर, इसके मध्य इसका मान आएगा प्रायिकता का। ओके। अब घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। अब बात आती है घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इसको कैसे लिखेंगे? यानी कि जो निश्चित घटना है उसमें से जो घटना घटित हो चुकी है उसको घटा देंगे तो नहीं घटने की प्रायिकता चाहिए। इसको प्रूव भी कर सकते हैं अपन। जैसे ये एक कोई सेट लेते हैं अपन, है ना, पूरा समुच्चय है एक, जिसमें इधर घटने वाली घटना है और इधर नहीं घटने वाली है, ठीक है। इसको बार से लिखते हैं। अब इसको समुच्चय की परिभाषा से अपन ऐसे लिख सकते हैं, ई यूनियन ई बार बराबर एस, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर अब दोनों तरफ अन ले रहा हूँ ना, अन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ई यू ई बार बराबर
एन एस। अब इसको खोल के लिखने पर एन ई प्लस एन ई बार बराबर एन एस। दोनों तरफ एन एस का भाग देने पर एन ई अपॉन एन एस प्लस एन ई बार अपॉन एन एस बराबर इधर आएगा। अब देखो प्रायिकता की परिभाषा से, ये प्रायिकता की परिभाषा क्या लिखी है? अनुकूल स्थिति, प्रतिकूल स्थिति। कुल स्थिति तो होगी ये वाली, अनुकूल स्थिति ये होगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन पी ई प्लस इसको लिख सकते हैं पी ई बार बराबर 1। तब आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं होने की घटना को पी ई बार बराबर 1 माइनस पी ई। ये इसका प्रूफ भी कर सकते हैं अपन, ये प्रूफ है इसका घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता। अब इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल है वो अपने अगली वाली क्लास में करेंगे एग्जाम्पल में। इससे संबंधित एग्जाम्पल, प्रायिकता से संबंधित एग्जाम्पल अपन अगली वाली क्लास में करेंगे। राधे राधे, सभी को राधे राधे।